मोदी को नरेंद्र बनकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करते हुए 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 18 घंटे की साधना और शेष है। विपक्ष भी पूरा ध्यान लगा रहा है कि देश का ध्यान मोदी में ना लगने पाए। कन्याकुमारी से आई प्रधानमंत्री की इन नई तस्वीरों ने सुबह से विपक्ष का मन विचलित कर रखा है। विपक्ष को ना चाहते हुए भी ये तस्वीरें देखनी पड़ रही है। दिल पर पत्थर रखना पड़ रहा है क्योंकि इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है। कल प्रधानमंत्री श्वेत वस्त्रों में थे, लेकिन आज गेरुए रंग में प्रकट हुए। विशाल समुद्र के सामने सूर्योदय के साथ उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। उसके बाद माला लेकर जाप किया। थोड़ी देर बाहर ध्यान लगाया। उसके बाद फिर ध्यान मंडपम में चले गए। मोदी जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं बैठकर साधना की थी। तब ये शिला थी और अब यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। प्रधानमंत्री का ये 45 घंटे का ध्यान पीरियड है जो कल शाम 6:45 पर शुरू हुआ था और अनुमान है कि 1 जून को दोपहर 3 बजे तक खत्म होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आहार में भी सिर्फ नारियल पानी और अंगूर का जूस ले रहे हैं। रवाना होने से पहले मोदी सामने ही चट्टान पर संत तिरुवल्लुवर के दर्शन करेंगे। बहरहाल कांग्रेस ने आज फिर इसे प्रधानमंत्री का सियासी ड्रामा बताया और चुनाव आयोग को भी कोसा कि उसने इन तस्वीरों पर सेंसरशिप नहीं लगाई। ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है। 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। और इस संस्कृति का साधक ही कभी केदारनाथ की गुफा में जाकर साधना करते हैं और आज विवेकानंद के चरणों में बैठकर साधना कर रहे हैं। ये बखेल वगैरह नहीं समझेंगे। चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से वोट मिलने के लिए पूरा ध्यान किया जाए। प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर रिएक्शन दी जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी को अधिकार है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका पूरा अधिकार है। विपक्ष की चिंता यह है कि मोदी का गेरुआ भेष में दिखना कल 57 सीटों की वोटिंग में, उसमें भी खास तौर पर मोदी की काशी सीट पर वोटिंग में कोई बूम ना ला दे। कांग्रेस ने पूरी लिस्ट भी गिनाई कि उसकी कितनी शिकायतें चुनाव आयोग ने दबाकर रख ली। चुनाव आयोग का धर्म संकट तभी पता चल सकता है जब वो कोई बयान दे, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जिनसे उसकी दुविधा समझी जा सकती है। चुनाव प्रचार थमने के बाद ज्यादातर नेता कहीं ना कहीं भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। आस्था के इस राउंड में पार्टी कोई सब्जेक्ट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस रेस में है। 4 जून को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो ऐसी तस्वीरों की भरमार होगी। उस दिन तो हवन, पूजा पाठ भी दिखाई देंगे। संभव है चुनाव आयोग भी इसी उधेड़ बुन में हो कि जब वो इन तस्वीरों को नहीं रोक सकता तो फिर मोदी को कैसे रोक सकता है। कल सत्ता का 7वां और आखिरी राउंड है। 7वें राउंड में 7 राज्यों की 57 सीटों का भाग्य ईवीएम में लॉक हो जाएगा और इसी के साथ सारी चुनावी उठापटक थम जाएगी। इसके बाद 4 जून तक सिर्फ दावों का शो रह जाएगा। यूपी, बिहार और बंगाल सिर्फ यही 3 राज्य हैं जिन्होंने सत्ता के पहले राउंड से लेकर 7वें राउंड तक हिस्सा लिया है, जहां 7 चरण में वोट पड़े। आप कह सकते हैं कि देश में अब तक के सबसे लंबे चलने वाले इस आम चुनाव में कल मतदाता पूर्णाहुति देने जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी में भी 7वां राउंड सबसे ज्यादा गर्मी और तनातनी वाला रहा है। एक लिस्ट देखें, कहां कितनी सीटें हैं। 57 सीटों में कल सबसे ज्यादा 13 सीटें यूपी और पंजाब में। पंजाब में कल एक चरण में वोटिंग है। वहीं यूपी की सभी 13 सीटें पूर्वांचल की हैं। पूर्वांचल में यह दूसरा फेज है और इसके बाद 9 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। इसमें कोलकाता की दोनों सीटें भी हैं, जहां मोदी और ममता दोनों ने खास जोर लगाया है। तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां कल 8 सीटों पर वोट पड़ने हैं। ओडिशा की 6, हिमाचल की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर भी कल वोट पड़ेंगे और 1 सीट चंडीगढ़ की है।
और इन 57 सीटों में भी अगर नंबर 1 हॉट सीट अगर किसी को कहा जाए तो वो वाराणसी है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव में हैं और जिनकी काशी से हैट्रिक के लिए पिछले दिनों काशी में अब की बार 10 लाख पार का नारा भी चल रहा था। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में मौन ध्यान पर है, वहीं देश की नजर कल काशी पर है। कल के टॉप 10 उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं। तो 7वें राउंड का सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए काशी से खुद की हैट्रिक बनाने के लिए भी तैयार है। मुकाबला कांग्रेस के अजय राय से है। हिमाचल की हमीरपुर सीट पर अनुराग ठाकुर की टक्कर कांग्रेस के सतपाल रायजादा से है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के मुकाबले कांग्रेस से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत हैं। मंडी सीट पर कंगना रनौत की टक्कर कांग्रेस के शाही परिवार के विक्रमादित्य सिंह से है। पाटलिपुत्र में लालू यादव ने मीसा भारती के लिए बड़ा जोर लगाया है। टक्कर रामकृपाल यादव से है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी का गढ़ तोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है। मुकाबले में पारसनाथ राय है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल है। मुकाबला बीजेपी के बागी रमेश बिंद से है। बंगाल की 9 सीटों में डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी है। टक्कर बीजेपी के अभिजीत दास से है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल चुनाव है। बठिंडा में हरसिमरत कौर की टक्कर सिविल सर्विस छोड़कर बीजेपी में आई परमपाल कौर से है। जालंधर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की टक्कर में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हुए सुशील कुमार रिंकू है। आखिरी राउंड की लड़ाई खोने पाने के लिहाज से सबसे ज्यादा दिलचस्प है। पूर्वांचल को बीजेपी ने जाति गणित से भी साधा है। बंगाल में सभी 9 सीटों पर पिछली बार टीएमसी जीती थी। इसमें भी आधी सीटों पर जीत का बड़ा अंतर था। पंजाब से बीजेपी को खास उम्मीद है, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है और बीजेपी ने दोनों के ही कई नेताओं को इंपोर्ट करके टिकट दिए। चुनाव का नतीजा क्या होगा, यह 4 जून को सुबह से पता चलेगा। कल से एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएंगे, वो भी कुछ अनुमान बताएंगे। कुल मिलाकर रिजल्ट में अभी 4 दिन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने एग्जिट पोल पहले ही शुरू कर दिए थे। बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है कि अब की बार 400 पार ही होगा, लेकिन इंडिया अलायंस ने 5वें चरण के बाद जोर शोर से बोलना शुरू किया कि वो 300 पार करने जा रहा है। इससे पहले तक उसके नेता सिर्फ बीजेपी के नंबर बता रहे थे, अपने नहीं। आपको दिखाते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने अब तक बीजेपी के स्कोर को 400 पार से कम करके कितना कम बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा था बीजेपी 240 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी। अरविंद केजरीवाल का दावा था बीजेपी 220 सीटें ही ला पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने भी यही नंबर दिया कि बीजेपी 200 सीटों पर रुक जाएगी। प्रियंका गांधी ने इसमें 20 सीटें कम कर दी, कहा बीजेपी की 180 सीटें आएंगी। राहुल गांधी ने इसमें 30 सीटें और कम की, कहा बीजेपी 150 ला पाएगी। अखिलेश यादव ने इसमें 10 और घटाई, कहा बीजेपी 140 पर रुक जाएगी। अब जबकि चुनाव अपने अंतिम चरण में है, तो बस एक अंतर आया है, वो ये कि विपक्ष अपने को 300 पार बता रहा है, जबकि बीजेपी के आत्मविश्वास में 400 पार को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है। इस 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना भाइयों बहनों। हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में ठीक रहेगा, कर्नाटक में ठीक रहेगा, उसके बाद केरला में ठीक रहेगा, उसके बाद इस बार यूपी में गठबंधन सरकार ठीक रहेगी, बिहार में भी ठीक रहेगा। तो हर जगह हमारे को जब बढ़त मिल रही और तुम घटते जा रहे हो, फिर भी बोल रहे 400 पार। और अब आपको बताते हैं कि अब तक के सबसे लंबे चुनाव में प्रचार की रेस कितनी लंबी रही है और ये रेस किस पार्टी के किस नेता ने जीती है। तो इसमें पहला नाम है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री ने इस बार अपना 2019 के प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी ने 2019 में 142 रैलियां की थी, लेकिन इस बार 75 दिनों में 206 रैलियां, इवेंट और रोड शोज किए। बीजेपी से दूसरा नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने 204 रैलियां, रोड शोज और सम्मेलन किए। तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह रहे, जिन्होंने 188 रैलियां और रोड शो किए। चौथे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, जिन्होंने 94 रैलियां की।
और 5वें नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिन्होंने 87 रैलियां और रोड शोज किए। इस लिस्ट को एनडीए तक ले जाएं तो नीतीश कुमार 6ठे नंबर पर है। नीतीश ने 72 रैलियां की हैं। विपक्ष की बात करें तो रैलियों की रेस में नंबर 1 का दावा तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में 251 रैलियां की। दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी है। प्रियंका ने इस चुनाव में 108 रैलियां की हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में प्रचार किया, लेकिन 107 की संख्या के साथ रैलियों के मामले में तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्होंने 100 रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अखिलेश यादव 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने 83 रैलियां की। विपक्ष में कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर नेता अपने राज्यों तक सीमित रहे। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली और पंजाब में ही रैलियां और रोड शो कर पाए, क्योंकि प्रचार के दौरान ज्यादा वक्त जेल में ही बीत गया था। Zee News.